नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ मिसेस लीना खांडके है। ये एक सीनियर प्राणिक हीलिंग प्रशिक्षक हैं और ये बेसिक प्राणिक हीलिंग, एडवांस प्राणिक हीलिंग, प्राणिक साइकोथेरेपी और प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग ये 4 कोर्सेज सिखाते हैं। वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन इंडिया के ये ऑथराइज्ड ट्रेनर है। तो आज हम इनसे जानकारी लेते हैं प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग कोर्स के बारे में। So, Lina, we welcome you for this session. Thank you so आणि much. तुम्ही आज आलात आणि आज आम्हाला ह्या कोर्स विषयी आम्हाला माहिती सांगणार आहात त्याबद्दल थँक्यू वन्स अगेन अँड वी वेलकम यू. सो Thank you for inviting. It's always a pleasure crystal course बद्दल बोलण्यासारखं because it's one of the most magical course I think by Master Choa Coxswain. येस, खरंच खरंच. सो काय सांगू शकाल तुम्ही प्राणिक क्रिस्टल हिलिंग कोर्स मध्ये काय शिकता येईल? बेसिकली आपल्याला माहिती आहे आता हातांचा कसा वापर करतो आपण हिलिंग मध्ये, पण त्या जागी आपण क्रिस्टलचा यूज करतो. जस्ट थिंक की जर डॉक्टर्सकडे खूप भारी इक्विपमेंट्स असतील सो दे कॅन डू अ बेटर सर्जरी, राईट? म्हणजे कधी कधी आपले स्किल्स वी डेव्हलप बट स्टील वी नीड समथिंग मोर स्पेशल. सो दॅट्स व्हॉट वी लर्न. सो जसं मास्टरांनी बाकी कोर्सेस खूप रिसर्च करून केले आहेत, तर सेम थिंग क्रिस्टल बद्दल तुम्ही भरपूर काही ऐकलं असेल, वाचलं असेल, बघितलं असेल, बट त्याचा प्रॉपर वापर कसा करायचा दॅट यू लर्न. सो काही स्पेसिफिक डिझाईन केले आहेत मास्टर आणि क्रिस्टल. सो जेव्हा आपण ते वापरून हिलिंग करतो सो हिलिंग इज मोर इफेक्टिव्ह आणि वी कॅन हेल्प अदर्स इन अ बेटर वे. सो याचा अर्थ तुम्हाला असं सांगायचं आहे की अजूनही बरेच क्रिस्टलचे प्रकार आहेत जे तुम्ही या कोर्समध्ये सांगणार आहात. म्हणजे आमच्यासाठी किंवा सर्वसामान्य माणसांसाठी क्रिस्टल म्हणजे एखादी अंगठी किंवा गळ्यात एखादं क्रिस्टलचं काहीतरी माळ घालतात किंवा असं काहीतरी. तर नक्की क्रिस्टल म्हणजे काय आहे आणि हाताने जे हिलिंग करतात, कारण बेसिक एडवांस सायकोथेरेपीमध्ये हिलिंग हाताने केलं जातं. तो क्रिस्टल हिलिंग में ऐसा क्या नया है कि क्रिस्टल का इस्तेमाल करके क्या वो हीलिंग कुछ अलग होता है, जल्दी रिजल्ट आते हैं? ऐसा क्या है क्रिस्टल हीलिंग में, आप क्या बता सकते हो? ओके. सो आपने देखा होगा, आपण बघितलं आपल्या देवी देवतांना पण जेव्हा त्यांचे मुकुट घालतात ते, किंवा आपल्या हमने किंग क्वींस को देखा है, वो लोग पहनते हैं. अंगूठियां देखी होगी, गले में देखा होगा. सो ये जो नॉलेज है कि क्रिस्टल्स दे आर वेरी पावरफुल गिफ्ट बाय मदर अर्थ. ठीक है, तो इनका इस्तेमाल बहुत और कैसे करना है और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही कम लोगों के पास इसकी जानकारी थी. सो जब कोर्स आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ वी कैन एनहान्स आवर हीलिंग पावर बाय मल्टिपल टाइम्स, मल्टीफोल्ड. तुम्ही जाणवलं असेल कधी कधी की जेव्हा तुम्हाला खूप हिलिंग करायची पण तरी थकवा जाणवतो, किंवा कदाचित तुम्हाला 7-8 हिलिंग करायची पण 3 हिलिंग नंतरच तुम्हाला असं वाटतं की नाही, बास झालं, आता नाही जमतंय मला. सो जेव्हा तुम्ही क्रिस्टल वापराल तर तुमचा थकवा कमी होईल. ऍज अ हीलर तुम्हाला फायदा होईल की तुम्हाला एक स्फूर्ती राहील, आणखी एनर्जी हिलिंग करायची. आणि जो व्यक्ती असतो पुढचा पेशंट, त्याला पण खूप डीप लेवलच्या हिलिंग आपण करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, जर त्यांना 10 सेशन्स मध्ये रिझल्ट येणार तुमच्या नॉर्मल हिलिंग करून, सो क्रिस्टल इफ वी यूज वी कॅन अचीव्ह दॅट इन 5-6 सेशन्स ऑल्सो. आणि येस, क्रिस्टल्स आहेत, भरपूर आहेत, पण त्याचं नॉलेज प्रॉपर असणं खूप गरजेचं आहे. वी कॅन नॉट जस्ट की कुठेतरी काहीतरी मिळालं म्हणून आपण घेतलं आणि तसंच अनप्रोसेस्ड वापरलं. इट्स नॉट हेल्दी ऍक्च्युअली. सो नोईंग द क्रिस्टल्स, त्यांचे काय प्रॉपर्टीज आणि त्यांना कसं वापरायचं हे पण दोन्ही खूप महत्वाचं आहे. सो देर आर सर्टन डिसीजेस ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली क्रिस्टल्स नाही घातल्या जाऊ शकत. सो क्रिस्टल्स मध्ये आपण काय बोलतो, इवन द जेम्स, पुखराज झालं, एमेथिस झालं, सो गार्नेट झालं, डायमंड, इवन डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ प्रिशियस क्रिस्टल. सो प्रिशियस, सेमी प्रिशियस क्रिस्टल यांचा वापर प्रॉपर केला पाहिजे, अदरवाईज साईड इफेक्ट सुद्धा होऊ शकतात. बिकॉज देर आर सर्टन कंडिशन्स, त्याच्यात जर आपण क्रिस्टलचा वापर केला, म्हणजे अंगठ्या किंवा गळ्यात किंवा डायमंड पण घातलं, तर कंडिशन वर्स होऊ शकते, बिकॉज दे आर सो पॉवरफुल. सो इट्स गुड टू नो in workshop ki how to use them and who can use and who cannot use them. Oh wow.
दिस इज समथिंग न्यू फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। आई एम श्योर, क्योंकि आज तक सबने यही सुना है कि क्रिस्टल मतलब कोई भी क्रिस्टल पहनो और आप पहन सकते हो और जो भी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये तो आई थिंक सबको जानना जरूरी है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इतना स्पेसिफिक और इतना सही नॉलेज, इसमें इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रहा है, तो आपको क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपसे ये पूछने वाला था कि क्रिस्टल के ऊपर इतने सारे बुक्स अवेलेबल है और इतना नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है, आप वेबसाइट देखो या एयरपोर्ट पे बुक्स मिलेंगे आपको क्रिस्टल के ऊपर। तो मैं इनफैक्ट आपसे ये पूछने वाला था कि इसमें ऐसा, ये कोर्स में क्या अलग मिलेगा? क्या हम वो एयरपोर्ट वाले बुक्स लेके हम डायरेक्टली पढ़ के हीलिंग नहीं कर सकते क्या? हम सबको पता है, हम सब प्राणिक हीलर्स है जिन्होंने प्राणिक हीलिंग किया है, कि कितना मास्टर का नॉलेज कितना प्रोफाउंड है, कितना क्लियर है। वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन के साथ आप सिंपली फॉलो करो एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। सो लाइक एनी अदर नॉलेज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन इन द नॉलेज ऑफ क्रिस्टल्स ऑल्सो। सो बहुत लोग जो इस बुक्स के बारे में लिख रहे हैं, यू कैन से इट्स नॉट रिटन प्रॉपरली एंड इट कैन अगेन हैव एडवर्स इफेक्ट। तो ये वर्कशॉप जब आप करोगे तो एक बहुत ही खूबसूरती के साथ मास्टर सिर्फ एक दिन में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, जिस जो शायद नॉलेज आपको कई सारे बुक्स पढ़ के नहीं आएगा। सो इट्स गुड कि आप ये सीखे समझे एंड इसका जो पावर है उसका इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे, जब हम कोई भविष्य वाले के पास वगैरह जाए तो कहते हैं ना आपको ये अंगूठी पहननी चाहिए, उंगली में पहननी चाहिए, एंड लोग उसे निकालते भी नहीं, दे यूज इट फॉर इयर्स एंड इयर्स। एंड क्या होता है ना, कई बार शायद उस वक्त उस एनर्जी की हमें जरूरत है। सो जैसे हमने एडवांस कोर्स में कलर प्राणास के बारे में सीखा है, सो ये जो जेम स्टोन्स होते हैं वो भी स्पेसिफिक कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी इंसान को रेड प्राणा की जरूरत है, हाँ, सो दे कैन यूज इट फॉर सम टाइम, बट इट्स नॉट लाइक क्या आप उनको लाइफ टाइम रेड प्राणा देते रहोगे क्या? विल इट बी यूजफुल? नो। सेम थिंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। एंड in this course you also learn the psychological functions of the crystals, color pranas. So उसका इस्तेमाल करके आपको, it's not only about healing but you can use it in other different ways as well. ओके, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। शायद ऐसा कम लोग सोचते होंगे। तो इसका मतलब इस कोर्स में आप रिंग्स, जैसे आपने प्रेशर्स और सेमी प्रेशर स्टोन्स के बारे में बताया, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया दोगे? या ये जो कलर्ड स्टोन्स होते हैं, पुखराज है या गोमेद है, या इनका इस्तेमाल कैसे करना है, या इनको ऐसा बोलते हैं ना कि क्रिस्टल को क्लीन करके यूज करना चाहिए, तो ऐसा वो भी कुछ आप सिखाओगे इस कोर्स में? जी हाँ। सो सिंपल, इसको हम लोग अनप्रोसेस क्रिस्टल कहते हैं। देखिए क्रिस्टल्स मतलब ये ऐसी चीज है कि जो हर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, नाउ अब ये क्रिस्टल हम तक आने तक आप सोचे कितने लोगों के हाथ से गुजरा है, जिन्होंने माइनिंग किया है उनका माइंडसेट क्या होता होगा उस वक्त। सो फ्रॉम माइनर टू अस, सो मेनी वेंडर, सो मेनी पीपल टच दोस क्रिस्टल्स। वो जब छूते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल का एक स्वभाव होता है कि वो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो आप सोचिए अगर जो बहुत पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव है, वैसे एंगर है किसी के मन में और उन्होंने वो क्रिस्टल को छुआ, तो वो कैरी करेंगे क्रिस्टल्स, वो एनर्जीज। और अगर वो वैसे ही इस्तेमाल करते तो क्या होगा, हम लोगों में वो एनर्जीज आएगी। सो क्रिस्टल कोर्स में आप सीखते हो कि इसे हम लोग कैसे क्लीन करें, कैसे प्रोग्राम करें। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज कॉन्सिक्रेशन, जिससे हम लोग क्रिस्टल का पावर 100 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। सो वेरी इवन अ सिंपल क्रिस्टल, मतलब आप छोटा सा रिंग जो पहनोगे उससे आपका ऑरा कई गुना बढ़ सकता है। एक्चुअली देयर इज एन एक्सपेरिमेंट जो हम क्रिस्टल कोर्स में करेंगे कि अनप्रोसेस क्रिस्टल की एनर्जी अगर इतनी सी आ रही है, आफ्टर प्रोसेसिंग उसका एनर्जी 20, 25, 30 फीट तक बढ़ सकता है। मैं जैसे कह रही थी ना स्टार्टिंग में, बहुत ही मैजिकल कोर्स है। एक्चुअली वो मैजिक आप देखोगे कोर्स में। अमेजिंग, वेरी गुड। ये सुन के ही मुझे मन हो रहा है कि शायद मैं भी एक बार क्रिस्टल का कोर्स कर लूं। मैंने किया है लेकिन थोड़ा मन हो रहा है कि
अच्छा, एक मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्रिस्टल का कोर्स जो है वो करने के लिए बेसिक प्राणिक हीलिंग, एडवांस और साइकोथेरेपी सीखना जरूरी है। तो इसमें साइकोथेरेपी करने के बाद भी लोगों को, कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, उनका हीलिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या तो शायद रेगुलर हीलिंग्स नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोग भी क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स सीख सकते हैं? सीखना ही चाहिए, मुझे लगता है हर हर इंसान ने सीखना, जिन्होंने भी साइकोथेरेपी किया है। क्योंकि जैसे हमने कहा है, क्रिस्टल के खुद के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं। तो अगर सोचिए, हमने जैसे साइकोथेरेपी में सीखा है दैट फॉर करेज देयर इज अ सर्टन चक्रा, हम लोग प्लानिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ब्रेवरी के लिए देयर इज अ एनर्जी, राइट? सो अगर हम लोग हमेशा हर किसी का हीलिंग नहीं कर सकते, बट अगर सोचिए आप छोटे से क्रिस्टल को प्रोग्राम करके आप उन्हें देते हो, आपके बच्चों को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सो आपका इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी हीलिंग की, वो क्रिस्टल उसका काम करते रहेगा। और एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है इसमें, लेइंग ऑफ क्रिस्टल, जिसमें आपको सिर्फ इंसान को लिटाना है, उस पर क्रिस्टल्स रखना है, एंड क्रिस्टल विल डू देयर जॉब। सो दैट यू कैन, आप वो दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और खुद के लिए भी। कई बार होता है ना कि हमने वी हैव अ लॉन्ग डे, फिर बहुत थकावट महसूस होती है, खुद का भी हीलिंग करने का मन नहीं करता है, सो जस्ट क्रिस्टल पेबल हाथ में रख लो एंड क्रिस्टल विल कीप डूइंग योर जॉब। आप आराम से टीवी देखो, आपको जो करना है करो, और क्रिस्टल अपना काम करते रहेंगे। एंड अगेन, जैसे डॉक्टर क्षितिज वाज सेइंग कि स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, कि यस, प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, टू मेक यू मोर करेजियस, टू मेक यू मोर फोकस्ड। कई बार हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं अलग अलग लाइफ में, तो इन सब चीजों के लिए आप क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेनली दो क्रिस्टल्स हम लोग कोर्स में कैसे इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे हीलिंग के लिए। सो ये एक लेजर क्रिस्टल है, ये देखोगे तो ये स्पेशली मास्टर चोआ कॉक्सन ने डिजाइन किया हुआ, पेटेंटेड सिग्नेचर है उनका, ये क्रिस्टल उन्होंने बनाया। इट्स वेरी वेल थॉट डिजाइन क्रिस्टल, जिससे हमारा कंटेमिनेशन नहीं होता और बहुत ज्यादा अच्छी से हीलिंग कर सकते हैं। एंड ये क्रिस्टल बॉल का, ऐसे दो क्रिस्टल्स का इस्तेमाल होता है, तो इनका इस्तेमाल करके हीलिंग कैसा करना है आप सीखेंगे। और इसके अलावा जेमस्टोन्स के बारे में भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। वाह, आपने बोला तो मैं काफी, ये सुनने के बाद काफी एक्साइट हुआ हूँ कि क्रिस्टल्स का इस्तेमाल प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल मैं अज्यूम करता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, क्रिस्टल का इस्तेमाल स्पिरिचुअलिटी के लिए एंड हीलिंग के लिए। तो जिनको जो रेगुलर हीलिंग नहीं कर रहे हैं, वो क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स सीख के क्रिस्टल का इस्तेमाल इन बाकी सब चीजों के लिए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपने पॉइंट हाईलाइट किया है। लीना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस कोर्स में आपका सबसे फेवरेट पार्ट या फेवरेट टॉपिक ऐसा कौन सा है कि या तो आप ऐसा, ये टॉपिक में, ये कोर्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है? क्रिस्टल के बारे में ना बहुत मिथ्स है लोगों को, बहुत गलत इंफॉर्मेशन या डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन आप है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो वो क्रिस्टल कोर्स सीखते हैं, तो जब उनकी आंखें भी, ओ आज तक मैं इसके बारे में ऐसा सोचता था पर ऐसा नहीं है। एंड देन जब आप अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस क्रिस्टल, जब आप उसको कॉन्सिक्रेट करते हो, तो उसका पावर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। एंड प्लस एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग बस एक क्रिस्टल लेके, यू जस्ट क्लोज योर आईज, यू गेट हील्ड फॉर अराउंड 10 मिनट्स, एंड आपको ऐसा लगता है कितना सारा आपके शरीर का बोझ ऑलरेडी निकल चुका है। सो इट्स फैसिनेटिंग एंड इट्स वेरी मिराकुलस एक्चुअली। सो देयर आर मेनी, कई सारे इसके पॉइंट्स है, पूरा कोर्स ही मिराकुलस है मेरे लिए तो। वाह, लास्ट में आप हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो क्रिस्टल हीलिंग में इंटरेस्टेड हैं, उन सबको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, स्पेशली जिनको क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स करने में इंटरेस्ट है, लेकिन शायद पता नहीं है कि ये कोर्स मुझे बेनिफिट करेगा या मुझे कैसे हेल्प करेगा, किस तरह से ये कोर्स काम में आएगा मुझे? तो उसके लिए आप क्या ऐसे सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहते हो? आई एम श्योर, अगर आप प्राणिक साइकोथेरेपी तक आए हो, तो आपने मास्टर का जो लेवल है नॉलेज का, उनके टीचिंग्स का, ये सब आपने देखा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो क्रिस्टल कोर्स विल टेक यू वन मोर स्टेप टूवर्ड्स हिम, कि कैसे आप क्रिस्टल का इस्तेमाल
करके खुद की और दूसरों की लाइफ बेहतर कर सकते हो, ये सीखोगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक दिन का है एंड few thousand bucks, but the knowledge which you will get will help you in so many ways. So I think that much we all deserve कि हम खुद के लिए, खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए कि हम एक दिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड जॉइन, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मदर अर्थ ने जो इतना खूबसूरत जेम दिया है हमें, हम कैसे उसको यूज करके वी कैन इम्प्रूव, not only heal but improve different areas of our life in different ways. वाओ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस क्लैरिटी। तो आज आप हमारे साथ आए और हमने आपने सारे स्टूडेंट्स को, प्राणिक हीलिंग के स्टूडेंट्स को प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग के बारे में बताया। आई वांट टू थैंक यू फॉर शेअरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। अँड आज तुम्ही जे काही सांगितलं हे आय एम शुअर ज्यांनी प्राणिक सायकोथेरपी केलेलं आहे त्यांच्यापर्यंत हे नॉलेज पोहोचेल एंड दे विल बी इंस्पायर्ड टू लर्न प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग। प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग करने से हीलिंग्स काफी फास्ट होते हैं, यस आपने बताया। आई एम श्योर जिन्होंने सीखा है उन्होंने वो एक्सपीरियंस भी किया होगा। और कई सारे लोग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल स्पिरिचुअलिटी, प्रोस्पेरिटी और बाकी काफी चीजों के लिए करते हैं। सो मैं भी अपनी तरफ से सब स्टूडेंट्स को एनकरेज करूंगा कि प्राणिक क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स आप जरूर करें और इनका इस्तेमाल करें आपका लाइफ चेंज करने के लिए। वन मोर थिंग, आणखी एक गोष्ट ऍड करायची आहे मला, आपण क्रिस्टलचा वापर करून वी कॅन यूज इट फॉर ब्युटिफिकेशन ऑल्सो. सो बॉडी स्कल्प्टिंग आणि प्राणिक फेशियल हा कोर्स असतो मास्टर चोआ कोक्सीचा आहे आणखी, जिथे आपण ऍक्च्युअली वी कॅन डू अ फेशियल अँड द स्कल्प्टिंग ऑफ द बॉडी, आणि त्याच्यासाठी क्रिस्टल इज अ इलिजिबिलिटी. सो वन मोर रिझन फॉर यू टू डू दिस कोर्स. आणि थँक्यू डॉक्टर क्षितिज फॉर इन्व्हायटिंग मी. इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. Thank you for joining us today. Thank you so much.